हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर शुरू करता हूँ आज का क्लास। इंडिसेस को बहुत सारा जगह में एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। यूट्यूब में आप लोग इसका ऊपर बहुत सारा वीडियोस शायद देख चुके हैं, मैंने भी देखा और सब चैनल में मैंने देखा कि इसमें आपको ज़्यादातर फार्मूला सिखाया जाता है। लेकिन फार्मूला तो आप लोग को बुक्स का सामने में मिल जाएगा और फार्मूला से आप लोग का चीड़ होता है, फार्मूला देखने से आप लोग का हाथ पैर ठंड हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले आप लोग को फार्मूला नहीं सिखाऊंगा। फार्मूला सिखाने से पहले मैंने इंडिसेस सम्स करने का जो छोटा छोटा स्किल्स होता है, यानी कि छोटा छोटा जो चीज़ होता है जो एक बड़ा सम्स करने के लिए काम में लगता है, वही सारा डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। जैसे कि कोई भी अगर आप लोग डांस करते हो, को डांस करने का पहले आप लोग को डांस के छोटा छोटा स्टेप्स को पहले तैयार करना पड़ता है, फिर सारा स्टेप्स को एकदम उसको सारा स्टेप्स को लेके बनता है डांस का फुल कोरियोग्राफी। लाइक द सेम वे अगर हम लोग ये छोटा छोटा स्किल सीख लेंगे तो इंडिसेस का कोई भी सम, चाहे कोई भी बुक से आए, चाहे कोई भी बोर्ड्स का हो, आईसीएसई, सीबीएसई या तो माध्यमिक कोई भी बोर्ड्स का हो, सारे के सारे सम्स आप लोग यूँ कर लोगे लेकिन हम लोग उसका साथ ये स्किल सीखने के साथ साथ हम लोग 3-4 ऐसा सम्स भी साथ में सीखेंगे जो सम्स हर स्कूल में, हर क्लास में, हर एग्ज़ाम में जो टीचर लोग का बहुत बहुत फेवरेट होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्किल वाला बात। इसमें क्या क्या स्किल होता है। सबसे पहले लिखता हूँ स्किल नंबर 1, वेरी सिंपल 1। स्किल नंबर 2 टू दी पावर 5, आप सब कोई जानते हैं इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है पावर। तो बेस, और यहाँ पर भी लिखा है हम 2 टू दी पावर, इसमें लिख दिया 3। तो बेस आर इक्वल, अगर बेस इक्वल होता है तो पावर होता है ऐड, तो लिख देंगे 2 टू दी पावर 5 एंड 3 ऐड करने से होता है 8। ठीक है। फिर स्किल नंबर 2, अगर ऐसा लिखता हूँ, इसमें बेस 2 है और बेस को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर बेस इक्वल था, यहाँ पर बेस डिफरेंट हो गया, लेकिन पावर यहाँ पर सेम हो गया, बिल्कुल इसका उल्टा। तो ऐसे में क्या लिखता हूँ, 2 इंटू 3 हो जाएगा, बाहर में लिख दिया 5 एंड 2 3 फिर हो जाता है आपका 6 टू दी पावर 5 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्किल नंबर 3, स्किल नंबर 3 में हम लोग ऐसा लिख सकता हूँ, लिखेंगे मान लीजिए 2 टू दी पावर 5 और बाहर में आपका है 3। ठीक है, एक ही बेस है यहाँ पर और बाहर में 2 पावर है, तो ये 2 पावर का बीच में रिलेशन क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो लिख देंगे 2 5 3 से हो गया 15। ठीक है। अब आता है स्किल नंबर 4। स्किल नंबर 4 में लिखेंगे, अभी तक जो लिखा सब प्रोडक्ट में था, अभी लिखेंगे डिवाइड में, लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3, दोनों में डिवाइड है। तो डिवाइड होने से क्या होता है, प्रोडक्ट होने से पावर ऐड होता है, डिवाइड होने से पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो बेस को एक ही बार लिखेंगे और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू लिख देंगे 2। ठीक है। नेक्स्ट स्किल नंबर 5, इसमें क्या करेंगे, बेस को डिफरेंट कर देंगे, यहाँ पर बेस 2 लिख दिया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बेस लिख दिया 3, पावर सेम लिख दिया 5, यहाँ पर पावर 5। तो जब कर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 नीचे में आ जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 5। ये हो गया आपका स्किल नंबर 5। नेक्स्ट स्किल नंबर 6। स्किल नंबर 6 थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग अगर ऐसा लिखता हूँ √5 और यहाँ पर लिख दिया 3, तो इसको अगर बिना रूट का हमको लिखना पड़ता है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5 और ये 3 जो है ऐसा हो जाएगा 1/3। ठीक है। और अगर ऐसा होता है √5, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर एक्चुअली हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर है 2, तो हम लोग लिखेंगे 5 1/2। ठीक है। फिर नेक्स्ट 7, स्किल नंबर 7। स्किल नंबर 7 में क्या है, 2 टू दी पावर -5 लिख दिया। तो अगर पावर अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, नंबर को उल्टा कर दीजिए, ओरिजिनल जो नंबर है बेस जो है इसको आप उल्टा लिख दिए, यानी कि लिख दीजिए 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा रहता है 3/4 -5, नंबर ओरिजिनल नंबर जो है यानी कि बेस जो है ऑलरेडी वो
आपका फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लिख देंगे 4/3, क्योंकि 3/4 का उल्टा होता है 4/3। तो अपने आप से ये पावर जो है आपका, ये पावर आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, दैट इज़ अगर हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का पावर अगर 0 लिखा जाता है, यानी कि मैंने लिखा 5 टू दी पावर 0, आप लिखिएगा 1। मैं अगर लिखता हूँ XYZ टू दी पावर 0, तब भी होता है 1। कोई अगर लिखता है 1250, कुछ भी बड़ा नंबर लिख देता है, तब भी होता है, पावर अगर 0 होता है तब भी होता है 1, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे स्किल्स आप अपना कॉपी में, अभी वीडियो को हो सके वीडियो को पॉज करके ये सारा चीज़ को आप कॉपी में लिखिए, 2-4 बार लिखना प्रैक्टिस कीजिए। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद ये अगर आपका दिमाग में अच्छा से ये दिमाग में आप डालिए, फिर जाके जब हम लोग इंडिसेस का 4 या 5 साल हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, सारे सम्स करना आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चाहे वो सम्स कोई भी बुक से क्यों ना हो, कोई भी बोर्ड से हो, चाहे ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, माध्यमिक बोर्ड, कोई भी बुक्स का हो, सारे सम्स आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पहले सम, जिसमें बहुत सारा स्किल्स जो थोड़ा देर पहले हम आपको सिखाए वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। वेरी सिंपल है। सबसे पहले आपको ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, थोड़ा अगर लर्न कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। 32 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 5, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 32। तो 32 का शॉर्ट फॉर्म होता है 2 टू दी पावर 5, ठीक है। और फिर बाहर में कितना है, बाहर में है 2 टू दी पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट इनटू 4 का होता है 2 स्क्वायर और बाहर में होता है 1/2। फिर 8 का होता है 2 क्यूब इनटू बाहर में होता है 1/3 डिवाइडेड बाय। पहला स्किल हम लोग एक स्किल सीखा था, उसमें हम लोग क्या बताया था, माइनस होने से नंबर को, बेस को उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 एंड पावर आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय 64 का अगर स्मॉल होता है 4 × 4 × 4, यानी कि 4 क्यूब, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 क्यूब, ठीक है। बाहर में है -1/3। इतना तक हो गया। अब अगर हमको काटा कुटी करना है तो हम काटा कुटी कर सकते हैं। यहाँ से 5 कैंसिल, यहाँ से 5 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 कैंसिल। लगभग सारे के सारे चीज़ हम लोग का हो गया और एक स्टेप करने से सम्स बन जाएगा। ऊपर वाला हम यहाँ का मिटा दे रहे हैं हम, बाकी बहुत ही इजी है, सिर्फ एक स्टेप हम लोग को करना है। देखिए इसको हम इधर से कर रहे हैं, वेरी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बाहर में पड़ गया स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला लाइन। फिर यहाँ पर है 2 × 2, ठीक है, यहाँ पर है 2 ओनली 2, ऊपर वाला लाइन में और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए नीचे में कितना है 1/2, तो लिख देंगे 1/2 उसका स्क्वायर। तो अगर 1/2 का स्क्वायर करते तो होता है 1/4, तो लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1/4, ठीक है। फिर यहाँ पर है डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर देखिए माइनस से -4 टू दी पावर -1, तो माइनस को अगर हमको प्लस करना है तो क्या कर देंगे, 4 को उल्टा लिख देंगे 1/4। तो ऑटोमेटिकली ये माइनस जो था, ये माइनस जो है ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए वेरी सिंपल है, ये 1/4 को अगर आप 1/4 से डिवाइड करते हैं, व्हेन अ सेम थिंग इज डिवाइडेड बाय अ सेम थिंग इट बिकम 1, तो इसको काटने से सिंपल हो जाएगा 1। और यहाँ पर 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4 2 = 8 एंड 8 2 = 16। सो दिस इज़ योर आंसर। तो ये सम्स में हम लोग बहुत सारा स्किल हम लोग सीख चुके हैं कि जो हम लोग पहले थोड़ा देर पहले सीखे तो वही यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट सम्स। ये भी बहुत ही सिंपल टाइप का है लेकिन देखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ ABCD में ABC ये सब अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ गया, तो मैंने ऐसा कैसे करूँगा। सबसे पहले वो स्किल मतलब पावर देखिए बाहर में है A-B, तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आएगा और इसका इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। आने का मतलब इसका साथ ये मल्टीप्लाई होगा और इसका साथ ये मल्टीप्लाई। तो लेटेस्ट मल्टीप्लाई करके क्या होते हैं हम लोग देखते हैं, A + B × A - B। अलजेब्रा का फॉर्मूला A² - B², तो लिख देंगे A² - B², ठीक है। और फिर नीचे में होता है AC × A हो जाएगा AC - BC, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिख देंगे X
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अलजेब्रा का फॉर्मूला। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए बी माइनस ए सी इंटू यहाँ पर हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा एक्स बी सी माइनस ए बी। ठीक है, और एक स्टेप करने से हम लोग का सम्स बन जाएगा। वेरी सिंपल है। अब देखिए ऊपर में ये बेस एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स तो बेस आर इक्वल, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो मैंने एक बड़ा करके एक्स लिखूंगा, ऊपर में सारे जो पावर है उसको ऐड कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये पावर रहा प्लस, ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस ये दूसरा पावर है हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सारे पावर ऊपर का ऐड हो गया। फिर नीचे में भी सेम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। सो बेस आर इक्वल, पावर आर एडेड, तो ऐड हो जाएगा ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखते हैं ऐड होने के बाद क्या होता है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, नीचे में प्लस ए सी और माइनस ए सी, माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी। तो ऊपर में सारा चीज़ कैंसिल होने का मतलब ऊपर में क्या हो गया, एक्स का पावर हो गया 0, नीचे में सारा चीज कैंसिल मतलब एक्स का पावर हो गया 0। तो अभी हम लोग बताया था स्किल में कि पावर अगर 0 होता है तो आंसर होता है 1, तो ऊपर में भी हो गया 1 और नीचे में भी हो गया 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करने से आंसर होते हैं 1। तो है ना, यहाँ पर जितना सारा स्किल हम लोग सीखा था सारी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर चलते हैं सम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये होता है सम नंबर 3। सम नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारा स्कूल का एग्जाम पेपर में ये आया है। लेकिन ये करने का पहले आपको एक आइडेंटिटीज़ यानी कि एक फार्मूला आपको मैं बोर्ड में लिख कर दिखाता हूँ, हो सके तो आप उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। वो ये होता है, अगर कोई चीज़ देखने में ऐसा होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो देखने में होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी कि यहाँ पर अगर a माइनस बी होगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर अगर b माइनस सी होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। मतलब यहाँ पर जो होगा वहाँ पर उसका क्यूब लगता है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, एक फार्मूला है ये सम्स में, अभी ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लॉज क्या होता है। लॉज ये होता है, देखिए x डिवाइडेड बाई एक्स, बेस सेम है लेकिन डिवाइड है तो क्या हो जाएगा x a माइनस बी। ठीक है, और बाहर में क्या है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें क्या है इनटू है x, ये डिवाइड में है तो क्या लिखेंगे b माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर इनटू यहाँ पर हो जाएगा एक्स सी माइनस ए, बाहर में कितना है सी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको कॉपी में नोट डाउन करने को लिए बताया था, देखिए वो चीज़ यहाँ पर आ गया है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर बहुत, अभी करने जाइएगा तो बहुत बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसका साथ इसका, इसका साथ इसका, इसका साथ इसका, फिर दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो हम लोग शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख देंगे ए माइनस बी हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लाइक द सेम वे यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी क्यूब माइनस सी क्यूब। लाइक द सेम वे यहाँ पर हो जाएगा एक्स सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब तो बहुत इजी है, सबका बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो एक ही बार बड़ा करके x लिखेंगे और सारे पावर को ऐड कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखिए कट जाएगा, ए क्यूब और ए क्यूब कट गया आपका, फिर बी क्यूब और बी क्यूब कट गया, सी क्यूब और सी क्यूब कट गया, तो आ गया x टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग चलते हैं सम नंबर 4 में।
तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका फोर्थ सम्स, ऊपर में है 1 और नीचे में है 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n, ऊपर में है 1 नीचे में है 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m, शुरू में है m माइनस n और बाद में है n माइनस m। वेरी सिंपल है, लेकिन ये सम्स करने का पहले सबसे पहले और एक छोटा सा स्किल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि अगर ऐसा होता है 5 और यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस 2, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5, फिर लिखेंगे इंटू, फिर लिखेंगे 5 माइनस 2, यानी कि ये 3 और ये 2 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। एक बार 5 का ऊपर 3 दे देंगे और एक बार 5 का ऊपर माइनस 2 दे देंगे। तो ये जो एप्लीकेशन हुआ यहाँ पर, ये स्किल इसको यहाँ पर डालना है। कैसे करके डालेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, ठीक, लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे a m, यहाँ पर लिख देंगे बाय, देखिए यहाँ पर पावर माइनस है तो n a नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, इसको मिटा देता हूँ, ये अभी और नहीं चाहिए हमको। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस a n माइनस m है तो a नीचे आके हो जाएगा m। वेरी सिंपल, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो है नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, इसका LCM, LCM मीन्स कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऊपर में जो है 1 को 1 ही लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a टू द पावर n और यहाँ पर है am और नीचे में इसको लिखा जाएगा an, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर ऊपर में 1 तो 1 लिखा जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, नीचे में आ जाएगा a टू द पावर m, ठीक है। लगभग सम्स हो गया और ऊपर का ये पोर्शन को हम मिटा देता हूँ, ये और भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी ये चीज़ जो है मेरा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन गौर से देखिए, ये पोर्शन और यहाँ का ये पोर्शन, इसका भी क्या होगा वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये जो a टू द पावर n है ये एकदम नीचे में है तो ये उलट के यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा a टू द पावर n, नीचे में है a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m। लाइक द सेम वे यहाँ पर a टू द पावर a में ये उलट के आ जाएगा, या ऊपर में हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय नीचे में है a m प्लस a टू द पावर n, ठीक है। वेरी सिंपल। और एक लास्ट स्टेप है, इसको मैं मिटा देता हूँ। लास्ट स्टेप देखिए, ये दोनों LCM हो सकता है, दोनों देखने में एक है, ऑर्डर थोड़ा अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर शुरू में n है, यहाँ पर शुरू में m है, इसका बाद में m है, इसका बाद में n है, लेकिन ये प्लस फॉर्मेट में है क्योंकि प्लस में अगर हम 2 और 3 लिखते हैं तो 2 और 3 होने से 5 होता है। अगर कोई लिखता है 3 + 2 तो तब भी होता है 5, यानी कि प्लस का टाइम अगर आगे पीछे होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसको हम लोग एक ही मान लेंगे, मतलब सेम है, तो लिखेंगे a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m, दोनों का LCM सेम है, ठीक है। तो सेम चीज़ को अगर हम लोग कैसे करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 इंटू दिस हो जाएगा a टू द पावर n, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 इंटू दिस हो जाएगा a टू द पावर m। तो देखिए ऊपर में भी सेम है और नीचे में भी सेम है, तो ये पूरा सारे चीज़ कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ये हो गया सम नंबर 4। अभी लास्ट सम से ये सम्स इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, हर स्कूल में एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये सम्स आना ही है। तो अगला सम्स को आप लोग बहुत ही गौर से देखिए। और एक ये रहा सम नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से देखिए। लेकिन ये सम्स करने का पहले एक छोटा सा स्किल आपको समझना पड़ेगा। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर कोई जगह में ऐसा लिखा हुआ रहता है 5 टू द पावर x इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है k, तो अगर कोई बोलता है कि तब भाई 5 का मतलब कितना होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। छोटा क्लास में हम लोग जब सॉल्व करते थे, मान लीजिए 5x इक्वल टू k है, तो अगर कोई बोलता है भाई 5 का मतलब क्या होगा, तो हम लिखते हैं 5 इज इक्वल टू k लिख के ये x जो है इसका नीचे लिखा करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 5
का पास x का जो पोजीशन है, ये x का पोजीशन पावर में है, यहाँ पर x का पोजीशन में 5 का सतह इंटू में था, ये क्या पावर में है। तो x को मैं कभी भी k का नीचे में लिखना नहीं। तो x को लिखेंगे कहाँ पर, x को लिखेंगे ऐसा लिखना है 1/x, k टू दी पावर 1/x। तो प्लीज़ ये चीज़ को दिमाग में डालिए, क्योंकि ये चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और कोई चीज़ कौन चैप्टर के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए, हम ज़रूर उसका ऊपर बनाने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, 2 टू दी पावर x। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए दिस इक्वल टू दिस, देखने में सब कोई अलग अलग है, लेकिन सब का सब बराबर है। अब ये बराबर मतलब कितना है, तो वो कितना को मैंने पकड़ लिया, तो ये k या मतलब कोई भी एक वैल्यू है उसका साथ बराबर है। तो लिख देते हैं 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू k, यहाँ पर लिखना पड़ता है से, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो अभी सिखाया, देयरफॉर ओनली 2 का मतलब क्या हो जाएगा, k यहाँ पर आ जाएगा 1/x, ठीक है। फिर यहाँ पर है 3 टू दी पावर y इक्वल टू भी लिखेंगे k, तो फिर 3 का मतलब हो जाएगा k 1/y, कॉर्नर में है, लेकिन ये साथ पे आप लोग गलत कर दीजिएगा, हम मिटा के फिर लिखता हूँ। ये है 1/y, ऊपर में है, पावर में है, ठीक है। फिर है 6 इज माइनस z इज इक्वल टू, अगर k होता है तो 6 का मतलब होता है k माइनस 1/z, ठीक है। ये गौर से देख लीजिए, कॉपी में लिखते रहिए, ताकि कॉपी में लिखने से दोबारा आपको देखने का मौका मिलेगा। तो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, बाकी वेरी सिंपल है। अभी एक छोटा सा टिप्स मैं बताता हूँ, क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। ऐसा कोई भी टाइप का सम्स अगर आता है, लास्ट में जो डिजिट होता है, वो डिजिट का अंदर में तो रिलेशन होता है। क्या रिलेशन, देखिए यहाँ पर 2 × 3 करने से कितना होता है, 6, 2 3 6। तो हम ऊपर में लिखेंगे 2 × 3 इक्वल टू 6 होता है ना भाई। तो अभी 2 का जगह में क्या लिखे, हम ये लिखा है k टू दी पावर 1/x, तो इसका जगह में लिख दिया जाएगा k टू दी पावर 1/x। 3 का जगह में क्या है, k टू दी पावर 1/y, तो लिख दिया जाएगा k टू दी पावर 1/y। एंड 6 का जगह में क्या है, 6 का जगह में है k टू दी पावर माइनस है 1/z। सब का जगह में ये है, ये मत पूछना आया कहाँ से, क्योंकि नीचे में साफ दिख रहा किसका जगह में क्या है, ठीक है। हो गया पूरा सम्स। आप थोड़ा सा बाकी है, नीचे का ये क्वेश्चंस को मैं मिटा देता हूँ, ये और नहीं चाहिए अभी बहुत सिंपल सा है, जरा सा बाकी है। देखिए यहाँ पर फिर वो नियम आ जा रहा, जो स्किल मैंने सिखाया था, दोनों का बेस सेम है, तो एक ही बार k लिखेंगे और ये पावर सर एडेड हो जाएगा k 1/x प्लस 1/y, और फिर यहाँ पर k 1/-z। दोनों तरफ बेस क्या है, इक्वल है, तो दोनों तरफ बेस इक्वल होने से हम लोग उसको इग्नोर कर सकते, काटेंगे नहीं, हम लोग इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे इस बेस आर इक्वल, देन पावर मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। देयरफॉर लास्ट लाइन है 1/x प्लस 1/y, और इसको अगर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पर माइनस है, यहाँ आने से हो जाएगा प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो यही तो आपको प्रूफ करना था ना, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये 5 सम जो है बार बार आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर इज इजियर फॉर यू टू डू दिस काइंड ऑफ सम्स, ओके।